हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है जनरल वाउचर। यानी कि जनरल वाउचर में हम एंट्री करना सीखेंगे, कैसे जनरल वाउचर में एंट्री होती है और जनरल वाउचर में कौन कौन सी एंट्री होती है। तो आज इस वीडियो में हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जनरल वाउचर में एंट्री करने से पहले जनरल वाउचर के बारे में जान लेते हैं हम कि कौन कौन सी एंट्री जनरल वाउचर में होती है। तो जनरल वाउचर में वो एंट्री होती है जो कि आपका मंथली एक्सपेंसेस होता है, जो भी आपका महीने का खर्च होता है वो आप जनरल वाउचर में फिक्स करते हैं मंथ के एंड में। यानी कि जो भी आप मंथ पर खर्चा करते हैं वो आप पूरा खर्चा जनरल वाउचर में बुक करते हैं। जैसे एम्प्लॉयज़ की सैलरी हो गई, बैंक से अगर लोन लिया है तो हर महीने आपको इंटरेस्ट चुकाना होता है, तो इंटरेस्ट भी आपका एक एक्सपेंसेस हो गया। या फिर मान लीजिए आप मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं तो मोबाइल रिचार्ज भी एक क्या है आपका एक्सपेंसेस है मंथली, जो कि डायरेक्ट होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमारे क्या है मंथली एक्सपेंसेस है जो डायरेक्ट होता है और ओनली महीने पर होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेजर क्रिएट कर रहे हैं। तो लेजर क्रिएट करने के लिए आपको जाना है अकाउंट इन्फॉर्मेशन में और यहाँ से आपको क्रिएट करना है लेजर। तो लेजर जैसे हम सबसे पहले क्रिएट कर रहे हैं सैलरी का। सैलरी हमारा एक्सपेंसेस है कौन सा डायरेक्ट। दूसरा इंटरेस्ट ऑफ बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑफ बैंक लोन ये भी आपका क्या मंथली एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब हमें बनाना है बैंक लेजर, यानी कि जो भी आप जिस बैंक से लोन ले रहे हैं उसके लिए आपको लेजर बनाना पड़ेगा। जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पर SBI बैंक, SBI बैंक लोन, बैंक लोन लोन लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत आएगा हमारा यहाँ पर। लोन लाइबिलिटी करना है आपको। लाइबिलिटी मतलब होता है दायित्व, यानी कि लोन लिया है तो आपको चुकाना भी आपका दायित्व है। इंटर प्रेस करें। इसके बाद हमें यहाँ पर लेना है जिसको सैलरी देना है, यानी कि जो भी हमारे कर्मचारी है, कौन कर्मचारी है, उनको कितनी सैलरी देना है, यानी कि उनका नाम हमें यहाँ पर बनाना है, यानी कि लेजर क्रिएट करना है। जैसे राम या रमेश लिख दीजिए। ये कौन है हमारा सैलरी क्रेडिटर। एम्प्लॉयज़ हमारा सैलरी क्रेडिटर होता है जिन्हें हम सैलरी देते हैं। यहाँ पर आप सैलरी क्रेडिटर फिल करें, इंटर लास्ट तक। जो भी क्रेडिटर की डिटेल है आप यहाँ पर फिल कर दें, लास्ट तक इंटर। ओके, अब हमें आना बाहर एस्केप की सहायता से। आपको जाना है यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर, यानी कि हम अब जनरल एंट्री करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले हम जनरल एंट्री करने से पहले बैंक से लोन ले लेते हैं, यानी कि F6 प्रेस करें कीबोर्ड की सहायता से और रिसीव वाउचर में जाकर आप यहाँ से बैंक से लोन रिसीव करें। आप लेजर सेलेक्ट करें यहाँ पर बैंक लोन की। ओके, जितना भी आप बैंक से लोन ले रहे हैं उतना आप यहाँ पर टाइप कर दें अमाउंट और इंटर प्रेस कर दें। तो ये हमने बैंक से लोन ले लिया है। अब हमें क्या करना है कि लोन तो ले लिया है लेकिन आपको हर मंथ एक इंटरेस्ट यानी कि किस्त के रूप में, इंस्टॉलमेंट के रूप में आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, यानी कि हमें जाना होगा जनरल वाउचर में ही। अब हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट करें यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ये हमारा क्या है एक्सपेंसेस है कितना, जैसे मान लीजिए आप 4000 रुपीज़ मंथली पे करते हैं। अब किसको देना होता है ये हमारा बैंक को। तो जिस बैंक से आपने लोन लिया उसी बैंक के काम में यहाँ पर नाम नीचे सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने लिया था बैंक से SBI बैंक से लोन लिया था तो SBI बैंक हमने यहाँ पर सेलेक्ट करा। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने यहाँ पर 4000 फिक्स करा है तो ऑटोमेटिक 2 लाख में हमारा 4000 रुपीज़ ऐड होकर बता रहा है, यानी कि 2 लाख का हमने लोन लिया था और 4000 रुपीज़ आपका एक्सपेंसेस हो गया जो कि उसमें ही ऐड हो रहा है। ओके, इंटर। जनरल में सबसे पहले हमें क्या करना है कि डेबिट में यहाँ पर आपको एक्सपेंसेस का नाम शो कराना है। जैसे हम सैलरी एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं तो सैलरी एक क्या है आपका एक्सपेंसेस है, तो सैलरी यहाँ से आप फिल कर लें। अब सैलरी आपको देना कितना है एम्प्लॉयज़ को वो आप यहाँ पर सैलरी लिखे कि हम 10,000 दे रहे हैं कि 12,000 दे रहे हैं। ओके, अब 10,000 रुपीज़ सैलरी देना है किसको, जैसे मान लीजिए हमने रवि का नाम सेलेक्ट करा है तो रवि हमारा कौन है एम्प्लॉय से, तो रवि का नाम आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि कौन सैलरी क्रेडिटर। यहाँ पर आपको ऑन अकाउंट करना है। नेक्स्ट सैलरी। अब हम हमारे दूसरे एम्प्लॉयज़ की सैलरी फिक्स कर रहे हैं। मान लीजिए दूसरे एम्प्लॉयज़ की सैलरी आपके 12,000 रुपीज़ है।
और वो देना है किसको, जैसे रवि की हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम कर रहे हैं यहाँ पर राहुल सन्ड्री क्रेडिटर की। ये हमारा एम्प्लॉइस है जिसकी हमने यहाँ पर सैलरी फिक्स करी है। तो डेबिट में आपको यहाँ पर जो भी हमारे मंथली एक्सपेंसेस है उसका नाम शो कराना है, और नीचे क्रेडिट में क्रेडिटर का नाम यानी कि जिसको हम पेमेंट दे रहे हैं। डेबिट में हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस का नाम, क्रेडिट में क्रेडिटर का नाम यानी कि सन्ड्री क्रेडिटर। तो ये हम यहाँ पर सैलरी फिक्स कर चुके हैं। अब हमें पेमेंट वाउचर में जाकर पेमेंट करना है। जितना भी हमारा मंथली एक्सपेंसेस था, जितना भी हमने बुक करा था, वो अब हम 1 तारीख को जाकर पेमेंट वाउचर में जाकर पेमेंट कर देंगे। तो पेमेंट वाउचर में जाने के लिए आप कीबोर्ड की सहायता से F5 प्रेस करें। कैश देना तो आप कैश सिलेक्ट करें, और अगर चेक के द्वारा पैसा जा रहा है तो चेक आप बैंक का नाम सिलेक्ट करें। जैसे हम कैश पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पर कौन को, जैसे राहुल SC हो गया। अब राहुल को कितना पे पेमेंट करना है, ये यहाँ पर लिखा रहा आपका 12,000 रुपीज़। ओके, तो जैसे हमने यहाँ पर फिक्स करा तो ऑटोमेटिक क्रेडिटर के नीचे लिखा गया कि कितना अमाउंट हमें पे करना है, 12,000 रुपीज़। यहाँ से आप अमाउंट टाइप करें 12,000 रुपीज़। ओके, इंटर प्रेस करें ऑन अकाउंट। अब जैसे 12,000 आपने पेमेंट करा तो देखो यहाँ पर आपका आ रहा है 0, यानी कि हमने यहाँ पर इसका हिसाब क्लियर कर दिया है। ओके, इंटर प्रेस करें। और हमें किसको पेमेंट करना है, रवि को। रवि भी हमारा एम्प्लॉइज था जिसको हमें पेमेंट करना है कितना, 10,000। इसके हमने सैलरी फिक्स कर दी 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ यहाँ पर टाइप करें। यहाँ पर आपको ऑन अकाउंट करना है, इंटर। तो रवि का भी हमारा हिसाब क्लियर कर दिया हमने, 10,000 रुपीज़ इसको सैलरी पे कर दी है। ओके, अब हमें पे करना है बैंक को, यानी कि बैंक का हमारा जो इंटरेस्ट है वो आपको पे करना है। तो बैंक का इंटरेस्ट भी आप यहाँ पर कैश कर सकते हैं या फिर UPI के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब किसको पेमेंट करना है यहाँ पर, बैंक SBI बैंक। ओके, तो यहाँ पर 2 लाख में हमारा 4,000 ऐड होकर आ रहा है, तो हमें कितना पे करना है बैंक को, ओनली 4,000, क्योंकि 2 लाख का तो हमने लोन लिया था। इंटर, देखिए ये 4,000 रुपीज़ हमारा पे हो चुका है। तो इस तरह आप सैलरी वगैरह फिक्स करते हैं, जो भी हमारे मंथली एक्सपेंसेस होते हैं। बैंक से लोन लेने के बाद उसका इंटरेस्ट फिक्स कर हमें से पेमेंट करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छे से समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।